रहमानी साहब, राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मौलाना साहब तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, देश को बांटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में मौलाना मदनी का ये कहना कि हम देश नहीं बंटने देंगे, हम मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, जुल्म सहते रहेंगे, सरकारें खामोश हैं, मुस्लिम का देश अपनी बस्ती में रहना चलना मुश्किल हो गया है, ये सारे राजनीतिक आरोप हैं, राकेश सिन्हा कह रहे हैं। रहमानी साहब बोलिए। देखिए राकेश जी, अगर मेरे साथ बैठे 1 to 1 हम कर लें तो मैं राकेश जी के हर सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मौलाना महमूद मदनी अपने जनरल बॉडी सेशन में हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रो पड़े। हम लोग रातों को रोते हैं, अपने बिस्तरों पे सिसकियाँ लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क में हमारी मस्जिदें गैर महफूज हैं, हमारी नमाजें गैर महफूज हैं, हमारी अज़ानें गैर महफूज हैं, कुरान गैर महफूज है, कुरान के अहकामात अमल करने के लिए गैर महफूज हैं, पूरी की पूरी शरीयत का निज़ाम गैर महफूज है, हमारे कारोबार गैर महफूज हैं। रोज़ाना कहा जाता है मुसलमानों से कारोबार करना बंद करो। यहाँ जगह जगह धर्म संसदों के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम और 20 लाख लोगों के कत्लेआम की धमकी दी जाती है खुलेआम, और वहाँ पर उन लोगों को चंद दिन के जेल रह के ज़मानत पे वो लोग बाहर आके फिर घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारी औरतों को रेप करने की धमकी दी जाती है और वो आज़ाद घूमते रहते हैं, हुकूमत खामोश रहती है। वो जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाले लोग हैं, एक मामूली सा ट्वीट प्रधानमंत्री का नहीं आता है। जिस राशन की आप बात कर रहे हैं, जिस अनाज की आप बात कर रहे हैं, जिन शौचालयों की आप बात कर रहे हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है। मुझे बताइए 75 साल में, पिछले 75 साल में इस देश में मौलाना मदनी का वीडियो सामने है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रहमानी साहब, आपने जो शुरुआत में कहा, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि आप तो अक्सर मेरे शो पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, हमसे बहस भी होती है, पैनलिस्ट से बहस भी होती है। आप कह रहे हैं कि आप भी रातों में रोते हैं, अपने तकियों पर लेट कर रात में सिसकियां लेते हैं। रहमानी साहब, एक बात कहता हूं, मुझे वाकई दुख है इसका रहमानी साहब, अगर ये सच है तो। मानक एक बात कहता हूं, आप गवाह हैं इस बात के। मानक, जिस अंदाज से बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन पे बात करते हैं हमारे साथ, क्या आपने नहीं देखा है? क्या देश ने नहीं देखा है? और मैं ऐलान कर रहा हूं आपके सामने आज कि कल 29 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय टेलीविजन की किसी डिबेट में मैं शरीक नहीं होऊंगा भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवृत्ति के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। जिस तरीके से गालियां देते हैं इनके प्रवक्ता, हमारे दीन को, हमारे धर्म को बेइज्जती करते हैं, हमारे नबी की बेइज्जती की जाती है। पर आप रात में क्यों रोते हैं रहमानी साहब? खुलेआम की जाती है। कोई नहीं, ये वाकई चिंता की बात है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं अगर आप रात को सोते नहीं और आप रात को तकिए पर सिर रखकर रोते हैं रहमानी साहब। मैं सुनना चाहता हूं आपकी कहानी। नहीं, मुझे करना पड़ता है। सारे दिन की जो भी दिनचर्या है, जो शेड्यूल है, वो रात में जब याद आता है तो लगता है वाकई मौलाना मदनी के अब कि क्या इस मुल्क में अजनबी हो गए। लेकिन एक बात बता दें, हम वो लोग हैं जो यहाँ पर 1000 साल से मौजूद है और इस देश की तरक्की, इसकी आज़ादी के लिए खून बहाने वाली की तारीख हमारी है। हम भले ही रातों को रोएं, लेकिन अगर दिन के इस मुल्क के दस्तूर पे आँच आई, इस मुल्क की अखंडता पे आँच आई, तो ये आंसू बहाने वाले लोग खून बहाने में देश को बचाने के लिए एक सेकंड की देर नहीं लगाएंगे। राकेश सिन्हा भाग के कहीं मुखबरी करने वालों के ग्रोह में खड़े हो सकते हैं, लेकिन तस्लीम रहमानी खून बहाने वालों के सफ में सबसे आगे दिखाई। नहीं, एक सेकंड, खून बहाना किस कॉन्टेक्स्ट में, मैं समझा नहीं। खून किसके लिए बहाएंगे, किसके खिलाफ बहाएंगे रहमानी साहब? क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को बचाने के लिए, इस देश का सामाजिक ताना बाना बरकरार रखने के लिए अगर इसकी नौबत आई तो हम तैयार हैं गर्दनें देने के लिए। हमारी गर्दनें हाजिर। नहीं, मैं समझा नहीं, अभी भी नहीं समझा मैं रहमानी साहब। थोड़ा और विस्तार से बताइए, इस संविधान को कौन खतरे में डाल रहा है, देश के संविधान को, जो आप कह रहे हैं खून बहा देंगे उसके लिए, संविधान को बचाने के लिए? देखिए, मैं आपको कोर्ट्स है ना यहाँ पर, सारी कार्रवाई कोर्ट के जरिए हो रही है। देता हूँ रेफरेंसेस, नहीं मैं रेफरेंसेस देता हूँ। 2014 को जब मोदी जी ने हलफ लिया तो वीएचपी के प्रेसिडेंट उस वक्त के अशोक सिंघल साहब,
उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है स्टेटमेंट, इस देश में किसी ने खंडन नहीं किया। गोया कि जो पहले आज़ादी के बाद की सरकारें थीं वो भी हिंदुओं की सरकारें नहीं थीं और सेकुलर सरकारों को अपनी सरकार नहीं मानते हैं। तथागत रॉय साहब गवर्नर थे त्रिपुरा के, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है, खून का दरिया बहाना पड़ेगा। इनके एक मंत्री कर्नाटक के हेगड़े जी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो आए हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने के लिए। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने अभी 15 दिन पहले साहब कहा, आप भी वही कह रहे हैं, 15 साल के अंदर आप भी उसी तरह की बात कह रहे हैं, खून बहाना पड़ेगा। आप ये कहिए ना हमें कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, आप कह रहे हैं हम भी खून बहा देंगे, आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। कोर्ट पे भरोसा ना होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट पे भरोसा ना होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट भी हमारी बातों को ट्विस्ट करके और पेश करेगा और हमको डिमोरलाइज करेगा कोर्ट भी, तो फिर हमको मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था रहमानी साहब। सिस्टम को भी रहमानी साहब, मुझे आपके रात में तकिए पर सिर रखकर रोने से दुख हो रहा है, और अब आप मुझे दुखी कर रहे हैं। देखिए,